आधे लोग मुझे जानते हैं, आधे लोग मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं उसमें से आधे लोग शायद मुझे कर्म की वजह से जानते हैं। वो अकेली एक कविता है जिस कविता ने मुझे पहचान दी। अभिजीत मुंडे से अभिमुंडे बनाया, अभिमुंडे से साई को शायर बनाया। उस कविता ने मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, बड़े बड़े काम दिए, पैसा दिया, घर दिया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि कर्ण मर गए पर दान देना नहीं भूले। बस इसीलिए ये मेरा आखिरी प्रयास और साहस अंगराज के चरणों में समर्पित पेश करता हूँ संपूर्ण कर्म। उस रात को याद करो, उस रात के मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। समझ रहे हो? हाँ। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था। भाई माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर। सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था। माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया। धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे। कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है। जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है। जहाँ बिछ रही लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद है। जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके है अलग। जहाँ बस कपट की बात है, बस कक्ष उनके है अलग। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके। अरे वो स्वयं ही है परम, ले अवतार ही जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझे धर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो अगर उसके संग में धर्म है। तो कह दो कान्हा इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो। और रण में खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो रण ही अंतर मन में था। और योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था। श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने। पर एक मित्र था, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ में जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि ये पांडवों को तुम रखो, पांडवों को तुम रखो। मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत मैं। आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं। इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ।
जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते। नियति की कोई भूल नहीं, इसे निष्कारण अपमान कहो। कौन्तेय या नहीं, राधे या कर्ण, मुझे अधिरथ की संतान कहो। कुंती का मैं अंश नहीं, ना मुझसे उसका नाता है। मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता। आओ अब बताऊं, महाभारत के सारे पात्र ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। नीच जाति हो के किया वेदों का पठन तूने, गुनाह था तेरा यही तो सारथी का अंश था। तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। ये ऊंच नीच की ही जड़, वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से। मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु। जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है। गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिल मिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे। मैं उसकी घृणा क्यों सहूं। उन राजवंशियों को भी उसकी शिक्षा जा मिले। इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को। योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे। नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का। खुद से ही अनजान मैं, ना घर का ना घाट का। सोने सा तन मेरा, अभेद मेरा अंग था। कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था। बस एक मजबूरी थी, मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचनों मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत। पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी। हाँ द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी। पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे कैशो भूलूं मैं। कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का। गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को ना भूलेगा। जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है। वन में अशोकमय तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है। देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपके दो सवालों के जवाब शायद कर्ण देके जाएगा। एक, मैं कर्ण हूं तो मैं अर्जुन विरोधी हूं? नहीं, मैं हालातों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। और दूसरा कि तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का द्वेष करते हो? नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला ने ही तो कहा था। छोटी सी बात है, फर्क बस इतना है कि अर्जुन को सब मिला है, मुझे सब पाना पड़ा है। शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। तभी तुम चाह कर भी कभी अर्जुन की तरह महसूस नहीं कर पाते हो। कभी आपको हुआ ही नहीं कि मैं अर्जुन हूं, लेकिन हर बार लगता है मैं कर्ण हूं। तो ये कर्ण जाते जाते इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा। सुनेंगे कि बीते कल को छोड़ दो,
बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे अब। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे बेवजह, कई शोन भी जलेंगे अब। तब आईने में देख कर खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर कर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत शुक्रिया।